तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम डॉकर के बारे में देखेंगे। डॉकर है क्या एक्चुअली, और इसमें कैसे वर्क होता है, आखिर में जाके हम कैसे एक अपनी एप्लीकेशन इस पर रन कर पाएंगे। अमूमन ऐसा ही होता है कि डॉकर का जो कंसेप्ट है एक्चुअली लोगों में वो थोड़ा सा मुश्किल सा बना हुआ है, बट ये बहुत सिंपल है अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो। ओके, सो पहले जानते हैं कि भाई डॉकर है क्या। डॉकर क्या है भाई, ये देख लेते हैं। सो डॉकर लाइक हमारे पास, अगर फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास एक हमारी जो है होस्ट मशीन है, आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब इस होस्ट मशीन में हमने मतलब अगर कुछ काम करते भी हैं, ठीक है, तो बाद में यानी कि कल को ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये हमने ऑब्वियसली अपने जो EC2 इंस्टेंस है यानी कि कहीं भी मतलब वहाँ पे हम अपने इसको डिप्लॉय भी तो करना है। यानी कि इस पर आप एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना के अगेन आपने यहाँ पे EC2 में आप जाके डिप्लॉय करना है, जो कि आपका सर्वर है, VPS सर्वर कुछ भी हो सकता है। ओके, जब आप इस पर कोई प्रोजेक्ट बनाओगे तो उसमें जितने भी लाइब्रेरीज उस पर वो प्रोजेक्ट यूज़ करेगा, आपको सब कुछ नोट डाउन सब कुछ लिखना पड़ेगा, और फिर जाके पहले आपको ये सारी चीज़ें फिर EC2 में इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, सारा कुछ इस होस्ट मशीन जैसा करना पड़ेगा। उसके बाद जाके क्या होगा कि आप अपने वो जो प्रोजेक्ट है उसको डिप्लॉय कर पाएंगे। ऑब्वियसली इसमें आपको बहुत सारे इश्यूज़ आएंगे इस तरह अगर आप नॉर्मली करते हैं तो। बट डॉकर क्या करता है, डॉकर का कंसेप्ट क्या है कि वो इस होस्ट मशीन में का एक कर्नल शेयर कर देता है। वो इस होस्ट मशीन में एक छोटा सा पार्ट बना लेता है, हम उसको डॉकर के कंटेनर कह सकते हैं, यानी कि डॉकर के हम मल्टीपल कंटेनर भी बना सकते हैं। सो लेट्स सपोज ये जो हमारा है कंटेनर है। ओके, आई थिंक सो जो हमारा ये होस्ट मशीन की जो वो बॉडी कुछ ज़्यादा स्मॉल है, इसको हम बड़े कर देते हैं। ओके, सो हम यहाँ पे ले लेते हैं एग्जांपल कि जैसे कि हमारे होस्ट मशीन में एक कंटेनर है। ओके, सो इसको हम कहेंगे कंटेनर, और ये वाला जो टेक्स्ट है ये कुछ ज़्यादा ही लार्ज हो गया है, तो इसको हम कर लेते हैं जस्ट लार्ज। ओके, सो ये हमने होस्ट मशीन के अंदर एक कंटेनर बना लिया है, और अब हमने इसको डिप्लॉय करना हुआ तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको कॉपी पेस्ट करेंगे इस कंटेनर को इधर, और इस कंटेनर को यहाँ पे बिल्ड करेंगे। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, जितने भी हमारे लाइब्रेरीज हमारे प्रोजेक्ट को चाहिए होंगे वो हमारे इस कंटेनर में ऑलरेडी मौजूद होंगे। सो जैसे हम इसको EC2 में ले जाएंगे और इसको बिल्ड करेंगे तो वो सारी लाइब्रेरीज जो इस प्रोजेक्ट ने यूज़ करनी है वो उनको पुल कर लेगा, और उनको मतलब उनको अपने पास पुल कर लेगा, और फिर हम इस प्रोजेक्ट को अपने पास ईज़िली अपने सर्वर पे रन ईज़िली वगैरह कर सकते हैं। सो डिटेल से इन चीज़ों को देखते हैं कि ये चीज़ें सारी वर्क कैसे करती हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं अब क्योंकि इंट्रोडक्शन तो हो गया, अब सेकंड बात करते हैं इंस्टॉलेशन की। इंस्टॉलेशन के लिए आप अगर यूज़ कर रहे हैं यानी कि अपना जो है लिनक्स का कुछ यूज़ करें तो वहाँ पे आप लिखेंगे sudo apt-get अपडेट। पहले तो आप अपने पैकेजेस को अपडेट करेंगे, पैकेजेस को अपडेट करने के बाद आप क्या लिखेंगे, sudo apt-get install docker.io। ठीक है, और उसके बाद फिर आप इन सब अपने पैकेजेस को रिफ़्रेश करेंगे। इस तरह से आप अपने क्या कर पाएंगे, उबंटू वाले VPS उबंटू वाले होस्ट मशीन पे डॉकर इंस्टॉल कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास सेंटर OS है तो आप sudo yum इंस्टॉल डॉकर कर सकते हैं, उससे भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। बट अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमने अभी कंसेप्ट सारा समझना है तो हम क्या यूज़ करने वाले हैं, डॉकर डेस्कटॉप। ओके, हम यहाँ पे इनके डॉकर डेस्कटॉप पे जाएंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड डॉकर डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे, और इनमें दोनों में से जो भी आर्किटेक्चर है ये मैंने डाउनलोड किया, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको डाउनलोड करेंगे फिर इंस्टॉल करेंगे। सिंपल सी बहुत इसकी इंस्टॉलेशन है। अगर आपकी PC पे वर्चुअलाइजेशन इनेबल नहीं है तो वो आपको अपने बायोस के एडवांस सेटिंग में जाके वर्चुअलाइजेशन इनेबल करना पड़ेगा। तो उसको आप कैसे करेंगे, अपनी PC रीस्टार्ट करेंगे। आई थिंक F10 F12 या F2 हर मदरबोर्ड का डिफरेंट होता है, तो इन तीनों में से वो प्रेस करते रहना है, और आपके पास बायोस सेटिंग आएंगे, वहाँ से आप एडवांस सेटिंग में जाएंगे और वर्चुअलाइजेशन को इनेबल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपका डॉकर की सारा सब कुछ सेटअप हो जाएगा। उसके बाद आप अपने पास उसको ओपन कर लेंगे। लेट्स सी कि हम जब ओपन करेंगे तो हमारे पास किस तरह का व्यू रहेगा। ओके, सो आई थिंक सो इट्स टेकिंग टाइम टू ओपन। ओके, देख लेते हैं कि क्या इशू आ रहा है। ओके, जो हमारा डॉकर है वो स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा स्टार्टिंग द डॉकर इंजन। मेरे ख्याल से जब इसको पहली दफ़ा ओपन करते हैं तो अमूमन ही ये थोड़ा सा टाइम ले जाता है। ओके,
बाकी इस कंसेप्ट में आप लोग कुछ चीज़ें समझ गए होंगे, बट मैं कुछ चीज़ें एक और भी एक्स्ट्रा समझा देता हूँ कि इसमें जैसे हमने एक कंटेनर बनाया, इस कंटेनर में अगर कुछ चीज़ इंस्टॉल्ड है या फिर ऐसे कह सकते हैं अगर इस होस्ट में कुछ इंस्टॉल्ड है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस कंटेनर में एक्सेसिबल होगा। यानी कि अगर पाइथन आपके पास इस होस्ट मशीन में इंस्टॉल्ड है वो इस कंटेनर में एक्सेसिबल नहीं होगा। सेम अगर हम बात करें कंटेनर्स की, अगर हम बात कर रहे हैं तो कंटेनर्स आप मल्टीपल स्पिन कर सकते हैं, ठीक है, तो मतलब मल्टीपल कंटेनर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कंटेनर आपस में भी आइसोलेटेड है, यानी कि आपस में भी जो इनका डाटा है वो भी एक दूसरे के साथ शेयर नहीं है। अगर इस पर पाइथन इंस्टॉल्ड है तो इट मीन्स कि इसमें नहीं है, तो आपको इस पर भी अलहदा करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे डॉकर डेस्कटॉप आ गया मेरे पास, यहाँ पे कुछ इमेजेस आ रहे हैं, मैं सब चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ओके, वो कह रहा है कि भाई इसके ऑलरेडी कंटेनर्स रन हुए रखे हैं, तो वो भी डिलीट कर देते हैं ताकि हम बिल्कुल स्टार्ट से चीज़ों को देखें। ओके, सो ये मैंने डिलीट कर दिए और ना ही मेरे पास कोई कंटेनर है ना ही मेरे पास कोई इमेज है। ओके, सो इंस्टॉलेशन हो गई। अब हम बात करते हैं इमेजेस की। सो इमेजेस क्या होते हैं, यानी कि यहाँ पे जैसे हमने दो कंटेनर बनाए हैं, ये दो कंटेनर हैं क्या? एक्चुअली ये दोनों कंटेनर इमेजेस ही हैं। यानी कि आपके पास एक इमेज रहता है, सॉरी मैं यहाँ पे इसको जूम इन कर लेते हैं। सो एक इमेज की बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर ये मेरे पास एक इमेज है, इससे क्या मुराद है, ये एक मेरे पास इमेज है, मैं बताऊँ अगर आपको, तो इमेज हमारे पास एक ओएस की तरह होता है। किसकी तरह होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह होता है। अब ऐसे कैसे, मैं आपको वो बता देता हूँ। असल में जो हमारे कंटेनर्स होते हैं वो उस इमेज के इंस्टेंसेस होते हैं। यानी कि जो हमारा इमेज होता है, यानी कि इमेज की बात करें तो इमेजेस हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं, उसके लिए हम जाएंगे डॉकर हब पे। अब इसको वीडियो को समझिएगा क्योंकि हम सुकून से समझेंगे ताकि हमारा कंसेप्ट पहले क्लियर हो, फिर उसके बाद कोडिंग पार्ट पे जाएंगे और उसको भी सुकून से समझेंगे। सो यहाँ पे हम लिखते हैं पाइथन, या फिर मैं लिखता हूँ फास्ट एपीआई, ठीक है। फास्ट एपीआई के आपको पास ए जगह फास्ट एपीआई का किसी ने एग्जांपल बनाया हुआ है, तो आई थिंक सो ये फुल का इस पर कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा। सो हम यहाँ पे लिखते हैं पाइथन, सिंपल सा जो पाइथन की इमेज है वो उस पर चले जाते हैं, ठीक है। तो अगर हमने ये इमेज लोड करना है अपने पास, तो हम ये वाला जो कमांड है ये अपने पास रन करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है, डॉकर पुल पाइथन, ठीक है। इससे क्या होगा, ये जो इमेज है पाइथन का, ये हमारे पास इसका एक इमेज हमारे पास लोकल मशीन पे आ जाएगा। तो लोकल मशीन पे हमारे पास ये वाला एक काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। ये काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से मुराद ये है कि ये आपका एक बेस रहता है, यानी कि इस किसी भी कंटेनर का एक बेस रहता है। आप ऐसे समझें कि फ़र्ज़ करें कि ये तो सिर्फ पाइथन हुआ, लेकिन आपने, ओके भाई मुझे सिखा रहे हो, ओके, सो फ़र्ज़ करो आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें इंस्टॉल करनी है, तो आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या इमेज इंस्टॉल कर सकते हैं, उबंटू। अब इसमें क्या होगा, उबंटू तो पूरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसका जब आप इमेज पुल करोगे अपने पास, तो उसके बाद इस उबंटू में आप कुछ भी कर सकते हो भाई, पोस्ट ग्रेस इंस्टॉल, आप उसमें मोंगोडीबी भी इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। सारा कुछ आपको फिर आप सेटअप कर सकते हैं। बट ये जो पाइथन है, आपने सिर्फ पाइथन स्पेसिफिक काम करना तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। सो अब उबंटू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे उबंटू के लिए हम देख लेते हैं क्या करना पड़ेगा। सो यहाँ पे जाएंगे और उसके लिए भी सेम आपको डॉकर पुल उबंटू लिखना पड़ेगा। ओके, सो ये आपको होप से समझ आ गया होगा कि जो हमारे पास इमेजेस हैं ये कुछ इस तरह से एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये एक, आप इनको एक लेयर कह सकते हैं, ठीक है। डॉकर में आप इनको एक लेयर कह सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट लेयर है कि ये हमारा जो कंटेनर बेस रखता है वो किस चीज़ पे बेस रखता है, ठीक है। सो ये हमारा फर्स्ट लेयर हो गया। अब क्योंकि हमें कुछ हैवी वाला काम नहीं कराना, क्योंकि हम चीज़ों को कम्प्लेक्स नहीं बनाना चाह रहे, सो हम जस्ट सिंपल जाएंगे किसके थ्रू, पाइथन वाले बेस इमेज के थ्रू चले जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपना CMD ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉकर पुल पाइथन, ठीक है। डॉकर पुल पाइथन करेंगे। जैसे ही हमारे पास ये पाइथन का डॉकर इमेज आ जाएगा, तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास ये डाउनलोड हो जाएगा। क्योंकि मेरे लोकल मशीन, होस्ट मशीन में ऑलरेडी इंस्टॉल था, तो उधर से ये ट्रांसफ़र होकर ऑलरेडी एग्जिस्ट होकर हमारे इधर शो हो गया है। बट जो आपके पास ऑलरेडी होगा नहीं, तो पहले वो डाउनलोड होगा और फिर यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। ओके, सो ये हमारे पास इमेज बन गया है। और
और ये इमेजेस हमारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। बट अगर हमने कमांड प्रॉम्प्ट के ज़रिए शो करने के हमारे पास इमेजेस कौन कौन से हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डॉक और इमेजेस। तो आप देख सकते हैं हमारे पास इमेजेस आ रहे हैं और इसकी साइज़ वगैरह सब कुछ वो बता रहा है। ये इमेज की आईडी है, इसका टैग है, सब कुछ वो हमें बता रहा है। ओके, ये तो किसी और की इमेज है जिसको हमने पुल किया है। ठीक है, हम कल को अपना भी एक इमेज बना सकते हैं। अपने इमेज से अब आपको क्या मुराद है, अब मैं आपको बताता हूँ अपने इमेज से हमारे पास क्या मुराद है। यार पाइथन तो हमने कर लिया, बट हमें इमेज ऐसी बनानी है अपने पास जिसमें क्या हो, फास्ट एपीआई हो। ठीक है, एक उसकी बेस इमेज क्या हो, पाइथन हुई हो, और उसमें क्या हो, हम फास्ट एपीआई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें अपना इमेज बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमने उस पर अपना कस्टम फास्ट एपीआई रन करवाना है। सो हम इसका एक अपना इमेज बना सकते हैं। सो इमेज भी हम न्यू वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। सो जैसे ये हमारे पास इमेज है, ओके, अगर हमने इस इमेज को डिलीट करना है तो हम लिख सकते हैं डॉकर और एम, जो इमेज की आईडी है या उसका नेम है, दोनों में से कोई प्रोवाइड कर सकते हैं। डॉकर और एम आई लिखना पड़ता है। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और वो कह रहा है डिलीट हो गया, और यहाँ पे भी हमारे पास ये डिलीट हो गया, लेकिन अगेन हम इसको पुल कर लेंगे। ठीक है, सो ये सीन आपको होप सो समझ आ गया है कि हमारे पास इस सब सीन का इमेजेस का क्या मुराद है। ओके, अब बात करते हैं, आई थिंक सो अब हम बात कर सकते हैं कंटेनर्स की, या फिर उससे पहले हमें एक क्या कर लेते हैं, एक कस्टम इमेज बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कंटेनर्स पे जाएंगे। जो हमने इस कस्टम इमेज की बात की है, तो इसका मैं नाम लिख सकता हूँ इस इमेज का, बेसिक फास्ट एपीआई। ठीक है, ये हम एक कस्टम इमेज बना लेंगे। सो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने फाइल डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा, और यहाँ से हम जाएंगे अपने AWS वाले प्रोजेक्ट में, और फिर हम जाएंगे अपने डॉकर वाले में, और यहाँ पे आई थिंक सो ऑलरेडी कुछ चीज़ें हुई ठहरी, हम इनको डेल कर देंगे। हम नए से इसका कोड करना चाह रहे हैं। सो मैं राइट क्लिक करूँगा, शो मोर ऑप्शंस करूँगा, और ओपन विद कोड यानी कि विजुअल स्टूडियो में ये फोल्डर ओपन कर दूँगा। ओके, सो हम क्योंकि अपना ये देखें यहाँ पे इसमें पहले चीज़ें ओपन थी, तो ये सारे डिलीट हो गए हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट भाई। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, मेन एक ऐप का मैं वो बना लेता हूँ, ऐप डायरेक्टरी बना लेता हूँ। ठीक है, ऐप डायरेक्टरी बना लिया, और इस ऐप डायरेक्टरी के अंदर हम बना लेते हैं एक फास्ट एपीआई का कोड। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, फ्रॉम फास्ट एपीआई, ठीक है, फास्ट एपीआई इंपोर्ट फास्ट एपीआई को इंपोर्ट कर लिया, उसका हम इंस्टेंस बना लेंगे, और फिर हम एक गेट फंक्शन यानी कि एक एंड पॉइंट बना लेंगे। ठीक है, जो कि होगा हमारा एक टेस्ट एंड पॉइंट, जो कि रिप्लाई क्या करेगा, वो कहेगा हाय फ्रॉम कंटेनर। ओके, इसको कंट्रोल एस कर देंगे। ओके, सो ये हमने एक सिंपल सा एंड पॉइंट बनाया है कि हमारे कस्टम इमेज में ये चीज़ होगा। ओके, सो उसके बाद जब भी हमें कस्टम बनाते हैं, कस्टम अपनी इमेजेस बनाते हैं, तो कस्टम इमेज बनाने के लिए हमें जो चीज़ रिक्वायरमेंट होती है वो होती है डॉकर फाइल की। ठीक है, डॉकर फाइल एक फ़ाइल है जिसके अंदर हम सारी अपनी कस्टम उसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कि हमारे उसमें क्या होगा, जैसे एक बार बिल्ड होगा तो क्या होना चाहिए, जैसे रन होगा तो क्या होगा, तो वो सारी जो कॉन्फ़िगरेशन है इस फाइल के अंदर हम करते होते हैं। ठीक है, सो ये काइंड ऑफ हमारे कस्टम इमेजेस की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। सो यहाँ पे बना लेते हैं डॉकर फाइल। ओके, बना लिया। फर्स्ट चीज़, अब देखो हम इसको लिखना स्टार्ट हो गए हैं। सो पहला चीज़ जो हमें इसको देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा बेस इमेज इसको हम देंगे पाइथन। ठीक है, आप कोई स्लिम वर्जन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं फिर फ्रॉम आगे लिखता हूँ पाइथन। ठीक है, अगर आप कोई स्लिम वर्जन यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं आप, लेकिन अभी मैं सिर्फ सिंपल पाइथन को ही यूज़ करने वाला हूँ। सो हमारा जो कस्टम अब डॉकर फाइल है ना, डॉकर फाइल को हमने बता दिया कि जो हमारे कस्टम इमेज जो बनाने वाले हैं उसका बेस इमेज पाइथन होगा। अब पाइथन होगा, क्यों होगा भाई पाइथन? वो इसलिए होगा क्योंकि फास्ट एपीआई तो पाइथन के एक फ्रेमवर्क है ना, तो उसके ज़रिए हम अपने फास्ट एपीआई वगैरह को रन वगैरह कर पाएंगे। तो इसी वजह से हमने बेस इमेज को भी पाइथन रखा। अगर आप रखते हैं अपना उबंटू तो उसमें आपको पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा, apt गेट अपडेट पाइथन इंस्टॉल, मतलब ये सारा कुछ करना पड़ेगा, बट हम इसलिए सिंपल पाइथन की तरफ ही जा रहे हैं। ओके, लेट स्टार्ट। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, वर्किंग डायरेक्टरी जो मैं रखूँगा यहाँ पे, वर्किंग डायरेक्टरी जो अभी इसका मैं रखने वाला हूँ वो सिंपल सा जो हम रख देंगे ऐप।
अब इससे क्या मुराद है मैं आपको बताऊं तो इससे मुराद ये है कि जो आपके कंटेनर के अंदर जहाँ पे आप सारे काम करना चाहते हैं वो होगा ऐप डायरेक्टरी। ओके डन है, होप सो आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो कंटेनर के अंदर जो आप काम सारे करवाना चाहते हैं वो आपका वर्किंग डायरेक्टरी आप वो बता रहे हैं। ओके नेक्स्ट हम चलते हैं कॉपी। ओके कॉपी कहते हैं सोर्स बताओ और डेस्टिनेशन बताओ। तो सोर्स जो है हमारा वो है ऐप और डेस्टिनेशन है हमारा ऐप। ठीक है, सोर्स में हमने डाट लगाया कि इससे पहले जो भी हमारी पाथ है वो और उसके आगे की जो ऐप है ये, और इसका सारा जो डाटा है वो वर्किंग डायरेक्टरी के ऐप में चला जाए। ओके सिंपल है ये, इसमें कुछ इशू नहीं है। बट ऐप के अंदर हम क्या कर लेते हैं, एक रिक्वायरमेंट सेट कर लेते हैं, रिक्वायरमेंट्स डॉट txt। ओके इसमें मैं लिख देता हूँ, मतलब जो भी डिपेंडेंसी हमें चाहिए वो मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ कि जो डिपेंडेंसी हमें पाइथन से इंस्टॉल करवाना है। सो फास्ट एपीआई और यूवी कार्न से हम फास्ट एपीआई के सर्वर को रन कर पाते हैं। ओके सो जैसे ही हमारे पास सारी चीज़ें कॉपी हो गई उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने सारे जो चीज़ें हैं उनकी इंस्टॉलेशन करवा लेते हैं। सो क्या इंस्टॉल करवाना है हमने भाई, हम लिखेंगे पिप इंस्टॉल रिकर्सिव लूप करेगा किस पे, रिक्वायरमेंट्स डॉट txt फाइल पे। ओके तो ये क्या करेगा, रिक्वायरमेंट टेक्स्ट फाइल में जाएगा और एक एक डिपेंडेंसी को इंस्टॉल कर देगा। सिंपल है। ओके इसके बाद हम कर लेते हैं भाई एक एक्सपोज पोर्ट। मैं यहाँ पे जो पोर्ट एक्सपोज करने वाला हूँ वो है 8001। ठीक है, हम बाहर के लिए जो एक पोर्ट एक्सपोज करना चाह रहे हैं वो 8001 करना चाह रहे हैं। ओके और अब यहाँ पे जैसे ही हमारे पास ये बिल्ड होता है हम एक कमांड एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, यानी कि जब भी इससे कोई कंटेनर रन होगा तो हम एक कमांड एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। वो क्या कमांड है, uvcorn। ये वो कमांड है जिससे आप फास्ट एपीआई सर्विस को रन कर सकते हैं। सो uvcorn मेन ऐप से क्या मतलब, मेन हमारे फाइल का नेम है और ऐप जो है हमारे फास्ट एपीआई के इंस्टेंस का नेम है। ओके सो उसके बाद होस्ट आ जाएगा हमारे पास, और होस्ट के बाद इसकी मतलब वो आईपी बता देंगे, पब्लिक आईपी दे देंगे, और फिर हम पोर्ट दे देंगे। पोर्ट में क्या देंगे 8000। इंटरनली हम इसको 8000 पे रन कर देंगे। ठीक है, आप कह सकते हो 8002 पे रन करेंगे, मैं ये 8000 भी रख सकता हूँ। मैं इसको चेंज इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को इन सब चीज़ों का आइडिया हो। ओके कि हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं। ओके सो इस इमेज के मुताबिक, इस इमेज में क्या होगा, इस इमेज का जब भी हम डाकर कंटेनर स्पिन करेंगे तो इससे ये होगा कि वो पोर्ट नंबर 8001 को एक्सपोज करेगा और इंटरनली वो 8002 पे चल रहा होगा। होप सो आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझ रहे होंगे। बट आप ऐसे समझें ये हमारी एक कन्फिग्रेशन फाइल है हमारी उस इमेज की। ठीक है, इस इमेज से कोई भी कंटेनर बनाएगा तो ये स्टेप बाय स्टेप काम होंगे। ओके हम आहिस्ता आहिस्ता देखते जाएंगे भाई ये क्या हो रहा है। ठीक है सो ये हमारा हमने कन्फिग्रेशन फाइल तो बनाया, अब इसको हमने बिल्ड करना है। ओके सो मैं लिखूँगा डॉकर बिल्ड और इसको हम एक नेम देंगे। इसको मैं नाम क्या दूंगा, बेसिक फास्ट। हमने क्या डिसाइड किया था, बेसिक फास्ट एपीआई डिसाइड किया था। सो बेसिक फास्ट एपीआई इसको हम दे देंगे और आखिर में मैं डाट लगा दूंगा। डाट लगाने से मुराद ये है कि भाई इस करंट डायरेक्टरी में डॉकर फाइल पड़ी है, उसको यूज़ करते हुए एक इमेज बिल्ड करनी है जिसका नाम जो है वो ये होगा। ओके लेट्स सी क्या होता है। आप देख सकते हैं हमारे सारे पिप इंस्टॉल वगैरह ये सारे वर्क कर रहे हैं। अब ये जैसे वर्क करेंगे हमारे पास एक इमेज आ जाएगा। आप जैसे कि अभी के लिए हमारे पास यहाँ पे सिर्फ पाइथन है। सो जैसे ही हमारा वो कमांड सक्सेसफुल होता है हमारे पास एक नया एक इमेज आ जाएगा। सो यहाँ पे बैक जाते हैं तो अब हमारे पास हमने क्या देख लिया, डॉकर हब से भी हमें कोई इमेज पिक करनी हो वो भी कर सकते हैं, हमने कस्टम इमेज बनानी हो वो भी कर सकते हैं। सो हमारे पास इमेज बन गया होगा, जैसे इमेज बन गया हमारा। ओके सो हम दोनों काम कर सकते हैं, हमने अपनी इमेज बना ली है। अब बात करते हैं कंटेनर्स की। आई थिंक सो हमें इमेजेस के कुछ भी अभी ऐसा नहीं है कि जो हमें ना पता हो कि लाइक अगर हमें कोई कमांड चलानी हो तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जाता हूँ लाइक डॉकर इमेजेस, इस तरह से मैं सारे इमेजेस को गेट कर सकता हूँ। अगर किसी को मैंने रिमूव करना है डॉकर RMI और उसका नेम लिख दूंगा, यानी कि जैसे पाइथन वो रिमूव हो जाएगा। सो मैं भी रिमूव नहीं करना चाहता इसको। बट आई थिंक सो जो आप इमेजेस के रिलेटेड चीज़ें करना चाह रहे हैं वो आई थिंक सो कुछ ज़्यादा नहीं है, वो आई थिंक यही है। ओके अब हम बात करते हैं कंटेनर्स की। कंटेनर्स क्या हैं? कंटेनर्स एक्चुअली वही इमेजेस ही हैं जो आपने इमेजेस बनाए हैं। कंटेनर वही इमेज ही हैं
बट वो क्या है, उस इमेजेस के मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं। ओके, फर्ज करो हमारे पास यहाँ पे इस फास्ट एपीआई से मैं एक कंटेनर बना लेता हूँ जिसको नाम दे देते हैं कंटेनर 1। अब ये है और एक और बना लिया हमने कंटेनर 2, ठीक है। अब इसमें सीन ये है कि ये इनकी जो इंजन है काइंड ऑफ जो मैं यूज़ करता हूँ कि जो ये बने हुए हैं ये इस इमेज के जरिए बने हुए हैं। अब मैं आपको ना इसका एक्सप्लेन करता हूँ कंटेनर्स को अच्छे से कि जब इमेज है तो हमें कंटेनर क्यों बनाया। मैं बताता हूँ आपको। असल में जो आप इमेज को कह सकते हैं वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं। सो ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपका ये PC1 है, ये PC2 है। कंटेनर्स को आप एक अलहदा PC मान लीजिए कि वो आपका एक अलहदा PC है, ये आपका अलहदा PC है, जो कि आपस में आइसोलेटेड हैं बट वो सेम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं आप, ठीक है। अब एक कंटेनर को स्पिन कैसे करेंगे, मतलब कंटेनर्स को बनाएंगे कैसे, रन कैसे करेंगे, वो भी देख लेते हैं। सो वही चीज़ मेरे ख्याल से अब हम देख लेते हैं। सो अब हम हमारे पास इमेजेस तो हमारे सामने हैं। सो हम यहाँ पर लिखते हैं डॉकर रन। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, अगर मैं पाइथन लिखता हूँ, ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। तो होगा क्या कि इस पाइथन से हमारे पास एक कंटेनर बन जाएगा। आप देख सकते हैं जो इसका इमेज है वो पाइथन है, ये नाम खुद से वो दे देता है। अगर हमने नाम देना हो तो हम मेरे ख्याल से यहाँ पे अंडरस्कोर नेम लिख के डिफ़ाइन कर सकते हैं। यानी कि मैं पे अपना नेम अगर दूँ तो मेरे नेम का एक कंटेनर स्पिन हो जाएगा। अब देख सकते हैं तो ये चीज़ काफ़ी इजी है, बट ये तो हमारे पास यहाँ पे दिख रहे हैं। बट अगर आप टर्मिनल में देखना चाहते हैं आपके पास कौन कौन से डॉकर कंटेनर्स पड़े हैं, तो आप लिख सकते हैं डॉकर PS, ठीक है। अब इसमें आपके पास कोई भी नहीं आ रहे, लेकिन PS-A जैसे लिखेंगे फिर आपके पास वो आ जाएंगे। PS से इसलिए नहीं आ रहे थे, PS में सिर्फ वही आएंगे जो करंटली रनिंग हैं, ठीक है। जो करंटली रनिंग कंटेनर्स हैं वही आएंगे। आई थिंक सो पाइथन, हमें इसका आइडिया नहीं है, पाइथन जो बेस इमेज है उसको रन करते हैं तो वो रख नहीं खा रहा, बट हमने जो अपनी इमेज बनाई है उसको उस पर हम एक स्पिन करके देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे हम डिलीट भी इनको कर सकते हैं। सो मैं एक को तो यहाँ से डिलीट कर दूँगा, लेकिन एक को हम यहाँ से डिलीट करेंगे ताकि टर्मिनल जो यूज़ करें, यानी कि जो उबंटू से वीडियो पर देख रहे हैं ना, उबंटू यूज़ करके डॉकर सीख रहे हैं तो उनको भी पता चले। सो डॉकर PS-A। सो अब इसको हमने रिमूव करना है। सो डॉकर RM और ये जो कंटेनर ID है ये दे देंगे, या कंटेनर का जो नेम है वो दे देंगे, ठीक है। सो ये हमारे पास डिलीट हो गया है। अब हम डॉकर PS-A करेंगे तो हमारे पास कोई भी कंटेनर नहीं पड़ा हुआ। ओके, अब हमारे पास कोई कंटेनर नहीं पड़ा हुआ। अब हम क्या कर रहे थे कि हमारे अपने कस्टम्स जो हमारा ये है इससे हम एक कंटेनर स्पिन करते हैं। सो डॉकर रन और उसके बाद इमेज नेम बताना पड़ता है। इमेज नेम हमारे क्या है, बेसिक फास्ट एपीआई। आप यहाँ पे अपने डॉकर इसमें भी देख सकते हैं जो इमेजेस आपने इंस्टॉल किए हैं। बाकी डॉकर इमेजेस आप कमांड प्रॉम्प्ट पे लिख के भी आपके पास लिस्ट फाइल्स की आ सकती है। सो यहाँ पे लिख सकता हूँ डॉकर बेसिक फास्ट एपीआई, आई थिंक है ना, यस, बेसिक फास्ट एपीआई। होप सो आपको चीज़ें समझ रहे होंगे। सो जैसे ही मैं ये रन करूँगा एक कंटेनर मेरे पास स्पिन होगा, ठीक है, वो करंटली रनिंग में है और ये क्या कर रहा है 8002 पोर्ट पे चल रहा है, ठीक है, और 8002 पोर्ट पे चल रहा है और ये मतलब अब ये हमारा कंटेनर करंटली रनिंग में है। ओके, अब अगर हमने कभी अगर मतलब इसको कहीं पे भी होस्ट वगैरह कोड को करना होगा तो जस्ट हम ये ले जाएंगे और अपने डॉकर वाली इमेज को बिल्ड करेंगे VPS पे, तो सारी लाइब्रेरी जो हमारे प्रोजेक्ट में यूज़ हो रही होंगी वो बिल्ड हो जाएंगी और उस इमेज पे एक कंटेनर स्पिन हो जाएगा और हमारा जो ऐप है वो लाइव हो जाएगी। बट इशू क्या है वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं 8002 पे रन हो गया है, हम कहते हैं ओके, अगर रन हो गया तो भाई रन करो। कहता है एक्सेसिबल ही नहीं है, लाइक यहाँ पे तो 0 है, तो मैं इसको क्या कर दूँ, लोकल होस्ट कर देता हूँ, ठीक है भाई। वो कहता है, क्या कहता है देख लेते हैं, इसका वेट करते हैं कि भाई नहीं रीच कर सकते आप इसको, रिफ्यूज़ टू कनेक्ट। बट कैसे भाई, हमारा जो डॉकर है वो रनिंग में है, तो क्यों वो नहीं कर रहा। तो पहला सवाल जो हमारे पास आता है कि यार जो हम एक्सपोज कर रहे थे पोर्ट वो 8001 है, तो हम 8001 लिख देते हैं, लेकिन स्टिल भी हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि ये तो उसने कहा, ये तो इमेज ने बताया कि मुझसे जो भी कोई कंटेनर बनाएगा उस पर पोर्ट जो एक्सपोज होगा वो 8001 होगा। बट हमें ये चीज़ पोर्ट मैपिंग करनी पड़ती है, जो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, आई थिंक पोर्ट मैपिंग। ये हमें
जब हम अपना कंटेनर रन कर रहे होते हैं तब भी हमें इसको बताना पड़ता है कि भाई किस पोर्ट को किस पोर्ट से मैप करना है। सो मैं CLS कर लेता हूँ। अगेन हम चीज़ों को देख लेते हैं। डॉकर PSA। ओके, सो इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। सो डॉकर आप स्टॉप करके रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, आप पहले स्टॉप कर सकते हैं, नहीं तो आप अब हम इसको रिमूव करेंगे, ठीक है, रिमूव भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई रनिंग में हो और आप कहते हो कि डायरेक्टली उसको रिमूव करना है तो आप यहाँ पे F करके रिमूव कर सकते हैं। अभी के लिए तो हमारे पास वो कंटेनर ही नहीं है। ओके, सो अब हमने इस पोर्ट मैपिंग के साथ इस डॉकर को रन करना है। सो डॉकर ओके रन, और मैं आपको कुछ और चीज़ भी बताऊंगा इसमें। अभी पोर्ट मैं पोर्ट दूंगा 8000 मैं करूँ। बाहर मेरा पोर्ट क्या है 8000 रहे, और इंटरनल पोर्ट किससे कनेक्ट होना है वो हमें यहाँ पे लिखा हुआ है 8001। सो इंटरनल पोर्ट जो है 8001 यूज़ करना है आपने। और इसको हम हाइफन नेम भी दे देते हैं कि कस्टम नहीं, इसको हम कहते हैं बेसिक फास्ट API। बेसिक लिख देते हैं नाम इसका। और इसको फिर इमेज नेम भी बताना पड़ता है। इमेज नेम इसका क्या है, फास्ट, मुझे नहीं आइडिया हमने नाम इसका क्या रखा था, बेसिक फास्ट API रखा था। सो बेसिक फास्ट API। ओके, अब इसको रन करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास अगेन रन हो गया। रन तो पहले भी ऐसे ही हो रहा था 8002 पोर्ट पे। ओके, अब इसको हम देख लेते हैं 8001 पोर्ट पे, क्योंकि अब यहाँ पे हम देखें तो एक्सपोज्ड हमारा क्या 8001 है। सो हमारे 8001 पे एक्सेसिबल होना चाहिए, बट नहीं होगा, क्योंकि पोर्ट मैपिंग में हमने इसको कहा है कि जो हमारा लोकल मशीन है वो 8000, जो आपका एक्सपोज पोर्ट है वो 8001 हमारे पास लोकल में 8000 से होगा। सो मीन्स कि हमें 8000 एंटर करना पड़ेगा, बट वो कह रहा है कि उसने कोई डाटा आपको रिटर्न ही नहीं किया। ओके, सो जो हमारा इशू था ना कि मतलब हमें कोई डाटा नहीं मिल रहा था। अब देखो हमारा जो डॉकर है ना, जो कंटेनर हमारा रन हो रहा है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, जो फोटो ओपन है, हाई फ्रॉम कंटेनर लिखा आ रहा है। सिंपल सी बात है। सो इशू कहाँ पे था, इशू आपको भी आ रहा होगा, वो ये था यहाँ पे 8001 अगर हम एक्सपोज कर रहे हैं तो हमारा जो अंदर रनिंग भी पोर्ट हो वो भी सेम हो। मैंने यहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ एक्सपोज और इसमें दोनों में डिफरेंस रखा था। अब डिफरेंट रखूँगा, अगर ये हो रहा है 8002 पे रन और मैं एक्सपोज 8001 कर रहा हूँ तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है ना। सो जो पोर्ट आप रन कर रहे हैं उसी को ही एक्सपोज करना है। ओके, सो इसको मैंने जैसे ही चेंज किया है, चेंज करने के बाद मैंने क्या किया, दोबारा से डॉकर बिल्ड किया, ठीक है। जैसे बिल्ड हुआ फिर मैंने पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो पुराना आपका जो इमेज था उसको डिलीट करना पड़ेगा। एक मिनट, मैं अभी के लिए ना ये चीज़ें स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है, और जो मेरा इमेज है उसको भी स्टॉप डिलीट कर देते हैं। बट आप कह रहे हो यार आप तो इधर से कर रहे हो, फिर हम कैसे करेंगे। सो आप लोगों के लिए टर्मिनल से चीज़ें कर लेते हैं, CLS। अब अगर मुझे अपना कंटेनर रिमूव करना था तो डॉकर RM मैं क्या करता, फिर डॉकर PSA, ठीक है, जिससे मेरे पास सारे कंटेनर आते। फिर मैं लिखता डॉकर RM और उसकी ID लिख देता जिससे वो कंटेनर रिमूव हो जाता। फिर मैं लिखता डॉकर इमेजेस, सारे मेरे पास इमेजेस आ रहे हैं, मैं बेसिक वाली इमेज ID उसकी ID पिक कर लेता। फिर मैं लिखता डॉकर RMI और उस वाली इमेज को मैं उड़ा देता। सो इस तरह से आप टर्मिनल से चीज़ें कर सकते हैं। बट अभी के लिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे चेंजेस किए तो इसको दोबारा बिल्ड करते हैं, डॉकर बिल्ड T, और इसका नाम रखते हैं बेसिक फास्ट API और डॉट। करंट वाली फाइल में हमारा डॉकर फाइल पड़ा है। सो अब देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे आ गया है। अब इसको हम यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं, डॉकर इमेजेस में जाके देख सकते हैं हमारे पास बेसिक फास्ट API आ गया है। अब हम क्या करेंगे, डॉकर और डॉकर यहाँ पे पोर्ट हमारे पास एक तो रन, फिर हमारे पास पोर्ट, यहाँ पे हम 8000 पोर्ट पे इसको एक्सपोज करेंगे। इंटरनल पोर्ट उसका है 8001 और हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमारे पास जिसको यूज़ करके हमने काम करना है, जिस इमेज को यूज़ करना है। सो बेसिक फास्ट API। ओके, और अब इसको हम रन कर देते हैं। जैसे ही रन करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे एक कंटेनर स्पिन हो गया है, और अब इस पर हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं फ्रॉम कंटेनर लिखा आ रहा है, ठीक है। और अब देख सकते हैं यहाँ पे भी हमें एक रिक्वेस्ट रिसीव हुआ है। बट इससे हमारा क्या हुआ है, हमारा टर्मिनल इसने यूज़ कर लिया। सो हम चाहते हैं बैकग्राउंड में रन होता रहे। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे -d भी ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा, ये बैकग्राउंड में रन होता रहेगा, ठीक है, बैकग्राउंड में हमारा सर्विस रन होता रहेगा, बट हम यहाँ पे टर्मिनल हमारा उससे ऑक्यूपाई नहीं होगा। ओके, सो अभी हमारे पास ये कंटेनर रनिंग में तो है। ओके, जो कंटेनर रनिंग में नहीं है मैं इसको अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ।
जो कंटेनर रनिंग में है यार, हम उसके अंदर देखना चाहते हैं उसके अंदर क्या क्या फाइल्स गई हैं ये सब प्रोसेस के बाद। सो लेट स्टार्ट। सो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले तो डॉकर ps लिख देंगे, जिससे हमारे पास रनिंग कंटेनर की आईडी आ जाएगी। आई थिंक मुझे cmd ओपन करना चाहिए ताकि आप लोगों को भी क्लियर नज़र आए। सो डॉकर ps, ठीक है, हमारे पास ये डॉकर की आईडी आ गई, जो रनिंग कंटेनर है उसकी आईडी आ गई। अब हम यहाँ पे लिखेंगे डॉक्टर एग्जीक्यूट, ठीक है, इंटरेक्टिव मोड में चले जाएंगे इससे, और फिर हमने लिखना है किसके साथ हमने इंटरेक्ट करना है उसकी आईडी, ठीक है, और उसके बाद मैं लिखूँगा बिन बैश, ठीक है। अब हम चले गए हैं अपने उसके टर्मिनल पे, यानी कि जो कंटेनर हमारे पास रन हो रहा है, हमारे होस्ट पीसी पे जो कंटेनर एक रन हो रहा है उसके हम टर्मिनल पे चले गए, और उसके टर्मिनल पे भी हम ऐप में आए हैं। वो कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो हमने डॉकर फाइल बनाया था उसमें वर्किंग डायरेक्टरी में ऐप बनाया था। आप देखना, आप इसमें अगर ls करेंगे तो इसके अंदर हमारी वो main.py और requirement.txt वाली फाइल चली गई हैं। ओके, अगर हम यहाँ पे cd डॉट करेंगे तो अब ls करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे और भी काफ़ी सारे फाइल्स पड़ी हैं, बट हमने अपना वर्किंग डायरेक्टरी ऐप रखा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारा कोड है वो एक अलग से फोल्डर में चला गया। उसका फ़ायदा ये हुआ हमें। ओके, सो होप सो आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डॉकर के वॉल्यूम्स, नेटवर्किंग, इस तरह की चीज़ों के बारे में बात करेंगे।